माँ जी घर से निकल गई बेटा और बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय। घर में से जयकारा लगाती हुई निकली बाहर, पुरुषोत्तम भगवान की जय है। और जो भगवान का जयकारा बोलता है, जीवन में कभी कभी तुम्हारा भी जयकारा होने लगेगा। चाहे ये जन्म चाहे अगला जन्म, अगर लग गए जैसा कह रहे ऐसी तैयारी में लग गए तो जय जयकार होने लग जाएगी। हाँ, ये प्रकृति पहचान लेती कौन कैसा है। हाँ, कुत्ते और बिल्ली पहचान लेंगे आपको कि आप में बहुत उत्तम व्यक्ति हो, आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व है आपका, ये कुत्ते और बिल्ली आपको पहचान जाएंगे। हाँ, कैसे व्यक्ति हो आप। तो घर से निकल गई, पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा करते हुए निकली। रास्ते में एक कुष्ठ रोगी मिल गया, शरीर में कुष्ठ रोग हो रहा है। उसने पूछा, और माता जी जय श्री कृष्ण। उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण। माता जी कहां जा रही आप? अरे वो बेटे की कथा सुनाई। मैं पूरा जीवन मुझे हो गया, जब जब अधिक मास आता है मैं पूरा महीना साधना करती हूं, स्नान करती हूं, लेकिन मेरा बेटा ये बोलता है कि तेरे करने से मिला क्या हमें? ना नौकरी मिली ना संतान मिली, 5 साल शादी को हो गए, इसलिए मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलके रहूंगी और ये बात उनके सामने रखूंगी। वो कुष्ठ रोगी बोला, अरे माता जी तुम्हें भरोसा है कि तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, पुरुषोत्तम भगवान मिल जाएंगे? उनने कहा कि जब तक लौटूंगी नहीं, कार्यम साध्यामी नहीं तो देहम पात्यामी। मैं कार्य को सिद्ध करके रहूंगी और नहीं तो आखिरी में शरीर छोड़ दूंगी, और अगर मिल गए तो लौट के वापस आऊंगी बेटे को जवाब देने। वो कुष्ठ रोगी बोला, माता जी अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलोगी तो मेरी भी एक बात रख देना। तुम्हारी क्या बात है? मैं कुष्ठ रोग से ग्रसित हूं, गांव में मुझे आने नहीं देते। एक समय ऐसा था, घर में रहने नहीं देते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं जंगल में पड़ा हूं। यहां वो बैठे होंगे जिन्होंने कुष्ठ रोगी शिविर रखा था, हाथ ऊपर करना। हाँ, बैठे। उस समय यही हालत थी ना जो उन लोगों ने बताई थी, कुष्ठ रोगियों ने हमें घर से निकाल दिया, जंगल में डाल दिया। तो आप मेरी भी बात पुरुषोत्तम भगवान के सामने रख देना। माँ जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी भी बात मैं भगवान के सामने रख दूंगी। माँ जी आगे बढ़ी, यहीं से फिर बोला, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, और चलिए आगे। आपसे अभी कहा था ना, जो परमात्मा के लिए घर छोड़ता है उसे रिद्धि और सिद्धि सब मिलती है। चली आगे पहुंची, एक रास्ते में एक कुमार और कुम्हारन, वो बड़े दुखी आंगन में बैठे, रोड के ऊपर घर था, रास्ते पे। माता जी कहां जा रही हो? अकेली? सन्नाटा, हमारा गांव बाहर घर है ये, कहां जा रही?
माता जी ने फिर अपने बेटे की कथा सुनाई कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूं और उनके सामने अपनी बात रखने जा रही हूं। तो आपको भरोसा है मिलेंगे भगवान? उन्होंने कहा मिलेंगे। है आप में इतनी दृढ़ता? हाँ, और इतनी दृढ़ता है आप में, ऐसा प्रबल संकल्प है आपका, तो पूरी प्रकृति लग जाती है उस काम में, सहयोग देने में। कुमार और कुमारिन ने कहा हम बड़े दुखियारे हैं, हम बड़े दुखी हैं। क्या हो गया? अरे हम जब चाक के ऊपर मटके बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, वो चाक के ऊपर ही टूट जाते हैं, और अगर 2-4 बर्तन बचते हैं और जब हम उनको आवे में तपाने रखते हैं, वो वहां टूट जाते हैं। जो जीविका है, हमारी जीविका, हमारा जीवन जिससे चलता है, वो जीविका भी नहीं हो पा रही है। लाले पड़ रहे हैं, हमें खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा धंधा ही चौपट हो गया, सारा काम ही नाश हो गया सब। तो अगर आपको पुरुषोत्तम भगवान मिल जाए तो हमारी बात रख देना, हां, ताकि हमारे मटके, हमारे बर्तन टूटे भी ना, फूटे भी ना, हमारी जीविका चलती रहे। माता रख देना, हाथ जोड़ के कह रहे, उन्हें कहा रख दूंगी, रख दूंगी, तुम्हारी भी बात रख दूंगी। जो धार्मिक होते हैं ना अंदर से, आध्यात्मिक, उनमें करुणा रहती है, वो दूसरे के दर्द को स्वयं महसूस करते हैं, दूसरे के दुख में खड़े होके महसूस करते हैं कि ये इसके साथ क्या हो रहा होगा। एक दिन भोजन नहीं मिले तो क्या हालत होती है। हाँ, धरती का सबसे बड़ा दुख उस दिन समझना जिस दिन खाने को भोजन ना मिले, अन्न ना मिले। बाकी दुख तो सब सहन हो जाएंगे, ये दुख सहन नहीं होता है। इसलिए भूख एक बीमारी है और भोजन उसकी औषधि है। शास्त्र में भोजन नहीं बताया, शास्त्र में औषधि बताई है। अन्न को औषधि, भोजन को औषधि बोलते हैं शास्त्रों में। हाँ, भूख एक बीमारी है और भोजन उसकी औषधि है बीमारी की।